आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है, हाउ यूनिवर्स एक्चुअली वर्क्स। तो बेटा जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, हम किन चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जो मैक्रो लेवल पे हैं। देखिए दो लेवल होते हैं, होता है मैक्रो, एक लेवल होता है माइक्रो। मैक्रो लेवल वो होता है जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, घड़ी को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैक्रो लेवल है, क्यों? क्योंकि लार्ज लेवल है। पर जब हम बात करते हैं एटम्स की, एटम्स जिनसे हर मटेरियल बना है, तुम्हारा सेल भी एटम से बना है, उसको कहते हैं माइक्रो लेवल। अब मैक्रो लेवल तो हम सबको स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब पढ़ाया जाता है स्कूल में। पर माइक्रो लेवल में क्या जो यूनिवर्स का एक्चुअली वर्किंग है वो हमें माइक्रो लेवल में पता लगती है। आपको पता है हर चीज एटम से बनी है ना? क्या आपको एटम का साइज पता है कितना होता है? ये तो सबको पता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। पर वो कितना छोटा होता है उसकी आपको एक फील देते हैं, छोटी सी। मान लो ये हमारा एक ह्यूमन हेयर है, मान लो हमारा क्या है, ये ह्यूमन हेयर है। इसके अंदर कितने सारे सेल्स होंगे? तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं, इस ह्यूमन हेयर को थोड़ा सा जूम करो तो हमें ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है जी, ये ह्यूमन हेयर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस ह्यूमन हेयर को मानो कि ये ह्यूमन हेयर की जितनी मोटाई है, ये ह्यूमन हेयर का जितना डायमीटर है पूरी अर्थ के बराबर है। मतलब ये ह्यूमन हेयर तुम्हारा पूरी किसके बराबर है? ये तुम्हारा पूरा ह्यूमन हेयर अर्थ के बराबर है, ठीक है जी। इस अर्थ में या इस हेयर में जो सेल है, ये दिख रहे हैं आपको सेल्स, ये हेयर के सेल्स है। ये सेल पता कितना बड़ा होता है? लगभग तुम्हारा आधा इंडिया। मान लो ये आपका हेयर है, उसकी मोटाई अर्थ के बराबर है, तो सेल कितना बड़ा हुआ? लगभग आधा इंडिया। यानी कि आप जम्मू एंड कश्मीर से मध्य प्रदेश तक चल रहे हैं, इतना बड़ा होता है आपका सेल, ठीक है। उसके बाद इस सेल में ये जो आपका सेल है छोटा सा, ये जो आपका छोटा सा सेल है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जो आपके मसल्स में होते हैं, है ना, जब वो काम करने में हेल्प करते हैं। इस सेल के अंदर प्रोटीन इस तरह के होते हैं, कुछ आपने देखा होगा क्या? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? डीएनए किससे बनता है? प्रोटीन से। तो आपके सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसको मानो कि वो 6 क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा है। एक आपका प्रोटीन कितना बड़ा है? 6 क्रिकेट ग्राउंड जितना। इस प्रोटीन के अंदर जो एटम है वो कितना बड़ा है? तुम्हारी एक बड़ी सारे ट्रक के जितना। दोबारा से भैया, आपको अगर ह्यूमन हेयर एक धरती के बराबर है, ह्यूमन हेयर को बड़ा, ह्यूमन हेयर की पता ना तुम्हें कितनी थिकनेस होती है? ह्यूमन हेयर की थिकनेस ये अगर अर्थ के डायमीटर के बराबर समझ लें तो तुम्हारा सेल जो है वो आधा इंडिया जितना बड़ा है। इस सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो तुम्हारा 6 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। इस प्रोटीन के अंदर तुम्हारा जो एटम है, इस प्रोटीन के अंदर जो तुम्हारा एटम है वो किसके बराबर है? तुम्हारा एटम एक बड़े ट्रक के जितना। इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, बड़ा सबने, इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो धरती पे एक चावल के दाने के जितना बड़ा है, ठीक है जी। इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो किसके बराबर है? एक राइस ग्रेन के बराबर है। और जो आपका प्रोटॉन है इस न्यूक्लियस के अंदर, जो छोटे छोटे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो किसके बराबर है? एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के बराबर। मतलब भैया आपका जो प्रोटॉन होता है वो पता कितना बड़ा होता है? अगर तुम्हारा बाल एक धरती के बराबर है तो प्रोटॉन उस पूरी धरती में सॉल्ट के एक दाने जितना होता है। अब आप समझ रहे हैं आपके इस धरती में कितने सॉल्ट के दाने आ जाएंगे? अगर आपको पूछूं, आपका जो डब्बा होता है घर में, उसमें कितने सॉल्ट के दाने होते हैं? कितने दाने होते हैं सॉल्ट के? एनी आइडिया? घर के अंदर जो सॉल्ट का डब्बा होता है उसके अंदर कितने दाने होते हैं? अराउंड 10 लाख 50 लाख दाने होते हैं। तो सोचो पूरी धरती में
पूरी धरती में कितने दाने आ जाएंगे? 1 पे 100 जीरो। अब आपको आइडिया लग गया कि हम कितने छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। जब हम एटम्स की बात करते हैं ना, इसमें मैजिकल क्या है वो आपको बताने से पहले चलो दिखाते हैं, नहीं तो समझेंगे भैया तो यार एक्सपेरिमेंट के नाम पे लेक्चर देने लगे ना। आज हम एक छोटी सी एल्युमिनियम फॉइल है ये, इसकी मदद से हम एक छोटा सा स्लिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्लिट। छोटी सी स्लिट बनाएंगे, एक गैप बनाएंगे और उसमें से हम ये लेजर बीम पास करेंगे। ठीक है? क्या होना चाहिए जब हम लेजर बीम पास करेंगे और ऐसे स्लिट को छोटा छोटा करते जाएंगे, क्या होना चाहिए? स्लिट भी छोटा होना चाहिए। चेक करते हैं क्या हो रहा है ना। चलो देखो, ये लेजर दिख रही है अभी आपको। अब मैं अगर पास लेके आता जाऊं, क्या होना चाहिए? अगर मैं स्लिट को पास लेके आ रहा हूं, क्या होना चाहिए? छोटी हो जाए लेजर। स्लिट जो है, पर हो क्या रहा है भैया? कुछ नहीं। एक्सपैंड हो क्या रहा है भैया? क्या हो गया भैया? छोटा कर रहा हूँ स्लिट को। स्लिट को जब हम छोटा कर रहे हैं, स्लिट को जब हम छोटा कर रहे हैं, स्लिट को जब हम छोटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लेजर एक्सपैंड कर रही है। देख रहे हैं? दोबारा एक बार देखें ध्यान से, फोन करके ध्यान से देखो क्या हो रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है लेजर एक्सपैंड हो रही है। इसका क्या रीजन है? होना क्या चाहिए था? बंद होनी चाहिए थी लाइट। जो है होना क्या चाहिए था? बंद होनी चाहिए थी। मैंने स्लिट बंद नहीं की, जो है क्या किया? स्लिट को पतला किया, बहुत पतला किया। होना क्या चाहिए था नवजीत? लाइट आ रही थी वो ऐसे हो रही थी। लाइट जो है वो कट जानी चाहिए थी। अगर मेरा जो लेजर है वो एक डॉट है, लेजर जो है वो एक डॉट है, तो वो साइड से कटती जानी चाहिए थी। पर हो क्या रहा था भैया? अच्छा, ये अब जो हमारी डिस्कशन होने वाली है ना, वो बहुत दिमाग वाली डिस्कशन है। हो सकता है ये डिस्कशन जिस साइंटिस्ट ने हमें दी वो खुद ही परेशान हो गया और उसने फिजिक्स छोड़ दी थी। ठीक है? उस साइंटिस्ट का भी नाम हमें बताएंगे आपको। जब हमने बेटा एटम को स्टडी करना शुरू किया ना, तो धीरे धीरे हमें पता लगने लगा कि जो चीजें हमारे मैक्रो वर्ल्ड में चल रही है ना, जो चीजें हमारे मैक्रो वर्ल्ड में चल रही हैं, या जैसा हमारे बड़े वर्ल्ड में होता है, एटॉमिक वर्ल्ड में वैसा नहीं कुछ हो रहा, उल्टा हो रहा है। ये कुछ अजीब हो रहा है। सबसे पहली बात तो हमने आपको अभी एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, उसमें क्या था कि लेजर की एक डॉट थी। लेजर की जगह कोई भी लाइट में ले सकता था। लेजर इसलिए ली क्योंकि लेजर की जो इंटेंसिटी होती है वो, तो हमारी एक लेजर की डॉट थी। जब हमने इसको एक स्लिट से पास किया, ये लेजर जा रही थी हमारी, इसको हमने क्या किया? एक स्लिट से पास किया। जब इसको स्लिट से पास किया तो होना क्या चाहिए था? ऐसा कुछ दिखना चाहिए था। ये जो सर्कल था पूरा, ये सर्कल दिख रहा था, हमें दिखना क्या चाहिए था? साइड साइड वाला क्रिएट होना चाहिए था और हमें एक प्रॉपर लाइन दिखनी चाहिए थी कि नहीं? अभी ये सर्कल दिख रहा था, हमें दिखना क्या चाहिए था? एक ऐसे लाइन दिखनी चाहिए थी लेजर की। और हमें दिखा क्या? हमने देखा कि जितना हम स्लिट को बारीक करते गए, जो लेजर थी उतनी फैलती गई। यही बात की हमारे साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग ने, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने पता क्या कहा? एक बड़ा अजीबोगरीब प्रिंसिपल दिया। आज भी जब ये प्रिंसिपल स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना तो टीचर को समझ आता है ये और ना तो स्टूडेंट्स को समझ आता है ये। बस हम लर्न करने के नाम पे इसको लर्न कर लेते हैं। उसने प्रिंसिपल पता क्या दिया? बड़े ध्यान से सुनना। उसने प्रिंसिपल दिया कि जब हमें किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, पोजीशन मतलब लोकेशन, जब हमें किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग गई ना, हमें उसकी स्पीड नहीं पता लग सकती।
और अगर हमें किसी पार्टिकल की स्पीड अच्छे से पता लग गई तो हमें उसकी लोकेशन का कोई आइडिया नहीं। अगर मैं तुम्हें समझाऊं, तुम्हारे रास्ते पे गाड़ियां चलती हैं, क्या तुम्हें उसकी लोकेशन मालूम होती है गाड़ी की कहाँ पे है? हाँ, ये सड़क पे चल रही है, मान लो कीज होटल के सामने से गाड़ी निकली या मॉडल टाउन के सामने से निकली, आपको लोकेशन पता है? क्या हमें उसकी स्पीड भी पता होती है? हाँ। तो क्या हम 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद वो कार कहाँ होगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं? दोबारा से समझो, मान लो एक बच्चा घर में खेल रहा है, वो एक सर्कल के आसपास वो एक अपना टॉय ट्रक चला रहा है ना, और ये टॉय ट्रक क्या कर रहा है, सर्कल पे आसपास घूम रहा है ऐसे करके। तो इस लड़के ने क्या किया, इसको इस ट्रक की पोजीशन पता है, इसको इस ट्रक की स्पीड भी पता है, ये मेजर कर सकता है या नहीं कर सकता? तो क्या ये अगले 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में ये ट्रक कहाँ पे होगा इसका पता लगा सकता है कि नहीं? क्या हम ऐसे ही हर चीज का पता नहीं लगाते? हमारे जो वेदर फोरकास्टर्स हैं उनको धरती की 24 घंटे बाद क्या लोकेशन होगी इसका पहले नहीं पता होता। किसके बेस पे पता होता है? कैसे पता लगाते हैं कि धरती 24 घंटे बाद या 1 घंटे बाद कहाँ पे होगी? स्पीड, 2 चीजें चाहिए, एक तो स्पीड, एक उसकी लोकेशन। मान लो एक गाड़ी है, मान लो हमारी ये गाड़ी है, उसकी अगर यहाँ पे ये लोकेशन है मेरे को पता लग गई और उसकी स्पीड इस तरफ है, उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, तो वो 5 सेकंड 10 सेकंड बाद कहाँ होगी इसका अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? पर अब क्वांटम वर्ल्ड में हाइजेनबर्ग ने क्या बात की कि अगर तुम्हारा ये पार्टिकल है ना, अगर तुम्हारा ये पार्टिकल है, इसकी तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई कि भाई ये इसकी लोकेशन है, तो तुम्हें इसका स्पीड का कोई आइडिया नहीं होगा कि इसकी स्पीड कितनी है। और अगर तुमने इसकी स्पीड नाप ली या इसकी स्पीड कितनी है, तुम्हें पता नहीं है ये पार्टिकल कहाँ पे है, स्पीड पता लग गई ये पार्टिकल कहाँ पे है। इसकी एक और अगर आपको फील कराए तो ध्यान से देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कितने छोटे होते हैं? अभी आइडिया दिया, अगर एक बाल धरती है तो उसमें सॉल्ट का दाना है प्रोटॉन, समझे? और इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन से भी छोटा होता है, 100 से 1000 गुना, तो है 1000 गुना छोटा हुआ। अगर धरती पे सॉल्ट का दाना 1000 गुना छोटा हुआ, हाँ, प्रोटॉन से 1000 गुना और छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे को देख रही हैं, आप मेरे को देख रही हैं, कैसे देख पा रही हैं? लाइट मेरे पे फॉल कर रही है, लाइट के पार्टिकल्स मेरे पे फॉल कर रहे हैं और आपकी आंखों में जा रहे हैं। आप एक गाड़ी की लोकेशन कैसे बता रहे हैं? मेरी लोकेशन बता रहे हैं, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कैसे बता पा रहे हैं? लाइट मेरे पे फॉल कर रही है, आपकी आंखों में जा रही है। आप मेरी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं, मैं कितनी स्पीड में मूव कर रहा हूँ, कोई गाड़ी कितनी स्पीड में है? कैसे? लाइट उस गाड़ी पे फॉल कर रही है और वो तुम्हारी आंखों में या जिस हम मीटर की रीडिंग ले रहे हैं उसमें जा रही है। पर अगर ऐसा हो कि लाइट का पार्टिकल ही प्रॉब्लम बन जाए, लाइट का पार्टिकल है उसी से हम मेजर करते हैं हर चीज, अगर लाइट का पार्टिकल ही प्रॉब्लम बन जाए तो हम क्या किसी चीज को मेजर कर पाएंगे? जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, इतना ही लाइट का पार्टिकल होता है, इससे भी बड़ा होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है इससे बड़ा होता है लाइट का पार्टिकल। तो जैसे ही लाइट का पार्टिकल जो है, जैसे ही लाइट का पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन पे फॉल करता है तो क्या होता है? मान लो, समझो इसको, मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ पे जा रहे थे सीधा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन सीधा मूव कर रहे थे। अब साइंटिस्ट ने कहा मैंने तो इलेक्ट्रॉन को देखना है, मैंने चेक करना है उसकी स्पीड कितनी है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो उसने यहाँ पे एक लाइट मारी। अरे लाइट के बिना तो देख ही नहीं पाएंगे ना। तो जैसे लाइट इस इलेक्ट्रॉन में गिरी तो क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड ही चेंज हो गई। बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है? जब मेरे पे लाइट गिर रही है, क्या मेरी स्पीड या मेरी लोकेशन में कोई बड़ा फर्क पड़ रहा है? नहीं, जैसे लाइट उसके लिए बंदूक लेके खड़ा है कि भाग जाएगा 2 मिनट में, पर इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि जब इस पे लाइट हम फेंक रहे हैं, भाई सुने, जब लाइट इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, लाइट जब इसमें फेंक रहे हैं इसकी स्पीड ही चेंज हो रही है। जब लाइट इससे टकरा के बाउंस करेगी, मेरे पास आएगी, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी कि नहीं? मान लो इस पे ये टकराया, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव करने लगा,
इसका मतलब कभी रीच ही नहीं कर पाएगी जिससे काम कर। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, इसको ऐसा समझो कि मान लो एक फायर फ्लाई है, जुगनू होता है, जुगनू, जुगनू का पाथ क्या होता है, जुगनू का कैसे जुगनू मूव करता है, ये जुगनू है कैसे मूव करेगा, रैंडम मूव करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर कोई बंदा बोले यार मेरे को इसकी स्पीड और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना है, अब रात है जुगनू मूव कर रहा है, एक बंदा कहे मेरे को इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है, अंधेरे में पोजीशन पता लगेगी, जब वो चलेगी तभी वहाँ पे तो क्या करेगा, टॉर्च मारेगा। मान लो जुगनू घूम रहा है अपने पाथ पे, यहाँ पे पहुंचा और इस टाइम पे उसने टॉर्च जगा दी, देखे कि यार एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ना, उसने टॉर्च जगा दी। अब टॉर्च करके क्या हुआ, जुगनू ने अपना पाथ चेंज कर लिया। तो जुगनू ने मान लो यहाँ जाना था, लेकिन जुगनू अब भी लाइट उसमें फॉलो कर रही है, तो जुगनू ने अपना पाथ ही चेंज कर लिया। क्या उसने पोजीशन नाप ली लाइट जला के? हाँ, पोजीशन नाप ली, पर क्या नहीं नाप पाया, उसकी एग्जैक्ट स्पीड और डायरेक्शन भी जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी वो चेंज होगी। और अगर अंधेरा है तो उसकी स्पीड नाप सकता है, हाँ, लाइट को देख के स्पीड तो नाप जाएगी, पर क्या एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी रात में जुगनू? समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्चुअलिटी में जो इलेक्ट्रॉन है, या तो हम उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, अगर हमने लोकेशन पता कर ली तो स्पीड का पता नहीं, अगर स्पीड और डायरेक्शन पता कर ली तो अब आपको लगेगा भैया क्या बोल रहे हैं, बुक्स में लिखने वाली बात होगी, एक्चुअल में थोड़ी ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में फिर क्या हुआ, मेरी ये स्लिट थी, क्या थी ये मेरी स्लिट, अभी बहुत जगह है, स्लिट में भी बहुत सारी जगह है, तो यहां से जब लेजर बीम पास की तो मेरे को लेजर बीम की डायरेक्शन का पता है, हाँ बिल्कुल, तो लेजर बीम बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, पर क्या मेरे को लेजर के पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन पता है यहाँ पे? नहीं, वो पार्टिकल यहाँ कहीं भी हो सकता है। आपको पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन पता है, लेजर के पार्टिकल की पता है कि नहीं? वो उतनी छोटी सी स्लिट में यहाँ पे ये इतनी जगह बची हुई है, देखो इतनी जगह बची हुई है, इसमें वो कहीं भी हो सकता है, पर आपको पक्का पक्का इसकी क्या पता है, डायरेक्शन की, यहाँ से ये सीधा आ रहा था और ये सीधा ही जाएगा, लेजर मारी है वो सीधा ही फॉल करेगी। पर अब मैंने क्या कहा, मेरे को तो पता करनी है एग्जैक्ट लोकेशन की, भाई ये लेजर का पार्टिकल है कहाँ। तो मैं क्या करना चालू किया, मैंने स्लिट को ना छोटा छोटा करना चालू किया, छोटा छोटा जब करना इसको शुरू किया, मान लो मैंने स्लिट को इतना बना दिया, इतना बना दिया, इतना, अब मेरे को इसकी लोकेशन का बेटर आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? बस मैंने क्या बोला, पहले लेजर का पार्टिकल इतनी जगह में कहीं भी हो सकता था, मेरे को आइडिया नहीं है। अब जो लेजर का पार्टिकल है मेरे को पक्का पक्का पता लगने लगे इतनी सी जगह में ही है कहीं। मैं हो गया और लालच, मैंने कहा मैं तो आज इलेक्ट्रॉन भाई साहब की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर ही लूंगा, ठीक है, क्यों, अभी मेरे को इतनी सी जगह में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, और मैंने कहा मेरे को और एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। मैंने इस स्लिट को क्या करना शुरू किया, और छोटा शुरू करना किया। जब ये स्लिट इतनी छोटी हो गई कि ये 1 इंच का 100 टाइम्स, 1 इंच होता ना, इंच इतना होता है, इंच 1 इंच का 100 गुना छोटा हो गई, तो लेजर की जो सर्कल बन रहा था ना, अभी लेजर का सर्कल बन रहा था, मतलब क्या है, यहां से डायरेक्शन सीधी आई, इलेक्ट्रॉन को सीधा पड़ गई। जैसे मैंने को एग्जैक्ट पोजीशन पता करने की कोशिश की, मैंने जैसे ही एग्जैक्ट पोजीशन पता करने की कोशिश की, तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन का कोई अंदाजा नहीं लगता। पहले तो पता था डायरेक्शन ये है, उसका डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे होगी कि नहीं होगी, फैल गई। तो अब मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, मान लो ये पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले मूव आराम से 2 3 4 पार्टिकल थे, जितने भी थे वो मूव कर रहे थे और स्ट्रेट जा रहे थे। और जैसे ही मैंने बिल्कुल पता लगाने की कोशिश की, बिल्कुल स्लिट छोटी कर दी, अब मेरे को पता लग गया एग्जैक्ट पार्टिकल यही कहीं पे है। जब आपने स्लिट इतनी पतली कर ली, आपको पता लग गया पार्टिकल भाई साहब इधर कहीं है, तो इसकी स्पीड का अंदाजा रहा, पहले इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहे थे स्ट्रेट लाइन में, अब कैसे जाने लग गए, कैसे जाने लग गए, फैल गए, रैंडम डायरेक्शन, कहीं भी जा रहे हैं। और तुम
तुमने देखा नहीं, लेजर पहले डॉट थी लेजर, और जैसे ही मैंने स्लिट को छोटा किया तो लेजर फैल गई। होना क्या चाहिए था, अगर मैं छोटा करूं स्लिट को तो लेजर और छोटी हो, एग्जैक्ट एक लाइन बन जाए, ब्रिक लाइन, और उस लाइन से मेरे को पता लग जाए भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पता लग गया ना एग्जैक्ट लोकेशन। और मैंने जैसे ही पता करने की कोशिश की, किसको, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, क्या हो गया, और फैल गया। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का मेरे को अंदाजा नहीं रहा। अब पूछने वाला हो कोई कि इलेक्ट्रॉन को क्या पता है कि भाई ये सूर्यांश भैया मेरे को मेजर करने आ रहे हैं, मेरी एग्जैक्ट पोजीशन पता करने आ रहे हैं, फटाफट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, अलग अलग डायरेक्शन में हो जाओ। अब मेन बात जो मैं आज आपको समझाने के लिए आया हूँ, इस फिनोमिना का कारण क्या है। ये छोटा सा बड़ा फिनोमिना है, ये बहुत छोटा सा फिनोमिना है। ये जगह, ये जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट है, ये एटॉमिक वर्ल्ड में या हम एक्सपेरिमेंट्स में बार बार देखते हैं फिजिक्स के, पर इसका रीजन क्या है, सोचने वाली बात। ऐसा क्यों है कि जब उसकी पोजीशन पता लग जाए, उसकी लोकेशन पता लग जाए, भाई यहीं पे था इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको एटम बना के दिखाऊं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो यहाँ पे घूम रहा है ना, ऐसे करके घूम रहा है, एक्चुअली सर्कल में भी नहीं घूमता, पर चलो हमारा मॉडल कहता है, हम मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर आपको पोजीशन पता लगी कि इलेक्ट्रॉन यही कहीं है, तो आपकी उसकी एक डायरेक्शन का आइडिया आपको नहीं है कि वो यहाँ जा रहा है कि यहाँ जा रहा है कि यहाँ जा रहा है कि यहाँ जा रहा है। आप अगले मिली सेकेंड में, अगले माइक्रो सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा आपको आइडिया नहीं होगा। बस समझे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम्हें पता लगे ना अभी इस मोमेंट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो वो 2 मिली सेकेंड बाद, 1 मिली सेकेंड बाद कहाँ पे होगा आपको पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसकी डायरेक्शन का अंदाजा है। हमें तो पता मेरे को जब पता लग गया स्लिट में लेजर का इलेक्ट्रॉन इधर है, तो उसकी डायरेक्शन पहले तो स्ट्रेट ही थी, मेरे को पता था ना डायरेक्शन, मेरे को पता था लेजर यहाँ से निकली है, अगले सेकंड बाद, अगले मिली सेकंड बाद पक्का पक्का सामने इलेक्ट्रॉन सामने पाया जाएगा, मेरे को पक्का पता था। पर जैसे ही मेरे को उसकी पोजीशन का एग्जैक्ट अंदाजा होने लगा, हुआ नहीं अभी, छोटा करने लगा स्लिट को, होने लगा, डायरेक्शन फैल गई, डायरेक्शन अनसर्टेन हो गई। तो हाइजेनबर्ग ने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब ह्यूमन ने इतना एवोल्यूशन कर लिया, अर्थ तक का हमें पता है कि भाई अर्थ 24 घंटे बाद, 1 साल बाद कहाँ हो गई। एक छोटा सा कोई पत्थर है अर्थ की तरफ आ रहा है, उसका हम 100 साल का वो निकाल लेते हैं कि 100 साल बाद ये एस्टेरॉयड कहाँ कितना पास आ जाएगा अर्थ के। तो 1927 में हाइजेनबर्ग ने बताया कि एक्चुअलिटी में हम असली पार्टिकल, जिस पार्टिकल से ये यूनिवर्स बना है, उस पार्टिकल को तुम मेजर ही नहीं कर पाते। अब इसका रीजन ये है, इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है अब जैसे ये बात अटपटी लगी तुम्हें कि एक गाड़ी है, एक बॉल है, एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन नाप ली तो स्पीड का आइडिया नहीं, डायरेक्शन का आइडिया नहीं, कहाँ जा रहा है। अगर डायरेक्शन पता है, ये बॉल जो है वो इस साइड कहीं जा रही है, तो मेरे को पता नहीं है बॉल कहाँ से जा रही है, कहीं से भी उस साइड जा सकती है। इसका रीजन हम जो बताते हैं वो ये है कि मैटर और लाइट, जो लाइट है ना आपकी, लाइट एंड मैटर, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, आज फिर एक बार रिपीट करूंगा। लाइट क्या है, पार्टिकल है कि वेव है? लाइट जो थी ना बेटा, वो पार्टिकल नेचर, न्यूटन ने भी बोला पार्टिकल नेचर है, न्यूटन ने भी कहा कि हाँ भी लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल है। पर फिर कई एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता लगा लाइट वेव है। फिर लास्ट में एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर दिया कि लाइट एक बार पार्टिकल है, एक बार वेव है। तो समझ रहे हो, एक ही एक्सपेरिमेंट में लाइट एक तो पार्टिकल बन के दिखा रही थी, एक वेव बन के दिखा रही थी। अब अगर देखो लाइट पार्टिकल हो, लाइट अगर पार्टिकल हो तो होना क्या चाहिए, जब हम छोटा करें स्लिट को, पार्टिकल्स कम हो जाए और उतनी लाइट बन जाए। पर जब तक तो मैंने बड़ा किया हुआ था स्लिट को, लाइट पार्टिकल्स थी, लाइट के पार्टिकल फॉल कर रहे हैं और मेरे को दिख रहे हैं। जैसे ही मैंने छोटा कर दिया, लाइट क्या बन गई,
वेव बन गई। अब देखा ना, वेव ऐसा तो वेव ही होती है, हमने देखा ऐसा पैटर्न बन गया था वहां पे, ऐसे फैला हुआ पैटर्न बन गया था। तो हमें ये समझ आया, इस मॉडल को पता क्या कहते हैं, इस मॉडल को कहते हैं डुअलिटी नेचर, कि लाइट जो है ना तो पार्टिकल है ना तो दोनों है। मतलब एक टाइम पे लाइट क्या है, पार्टिकल है कि वेव है, तुम्हें पता नहीं लग सकता। हमने इसकी ये एक्सप्लेनेशन दी और ये एक्सप्लेनेशन सही भी बैठी। कैसे भैया सही बैठी, ध्यान से देखना। अगर तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, मैं मान लेता हूं तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, तो इसकी पोजीशन पता लग सकती है कि नहीं? हाँ, किसी भी पार्टिकल की, मान लो ये मेरा पेन का कैप है, इसको मैं कहीं रख दूं, इसकी पोजीशन पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पर क्या पार्टिकल की, मैंने अभी आपको बताया, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमें दिखता है लाइट, लाइट का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, तो लाइट का पार्टिकल जो है, क्या वो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड नाप सकता है कि नहीं नाप सकता? स्पीड हम नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज हो जाती है। समझ गए? तो अगर तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो तो बिहेव करते, तो हम इसकी लोकेशन पता कर लेते हैं, और जब हम इसकी स्पीड पता करते हैं, तब ये वेव बिहेव करता है। मान लो एक वेव है, वेव की मैं स्पीड पता कर सकता हूं, पर क्या वेव की लोकेशन पता कर सकते हो? एक वेव है, वेव का एक पॉइंट पे होती है, वेव आप कभी भी बनाते हो एक पॉइंट पे होती है। लाइट आ रही है, लाइट की एक लोकेशन बता सकते हो, आ रही है, कहां आ रही है? वेव है यार, वेव की तो लोकेशन होती नहीं। तो श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट जिन्होंने शुरू किया बात, श्रोडिंगर भाई साहब इतने परेशान हो गए, तुम्हें जैसे तुम परेशान हो गए या भैया क्या कह रहे हैं, कि एक बॉल, एक टाइम पे बॉल भी है और एक वेव भी है। एक बॉल एक ही टाइम पे पार्टिकल भी और वेव भी है, और हमें नहीं पता एक टाइम पे वो क्या है। जब हम मेजर करने जाते हैं तब हमें पता लगता है, अच्छा ये तो पार्टिकल है या ये तो वेव। श्रोडिंगर ने ना ये मॉडल जब शुरू किया तो उसने बहुत डेवलपमेंट की इस मॉडल पे, और उसको जानना पता है किस नाम से जाता है, जो उसने एक्चुअली में काम किया ही नहीं। उसने ना एक थॉट बनाया, इस मॉडल को समझाने के लिए उसने एक थॉट बनाया, उसको बोलते हैं श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? श्रोडिंजर्स कैट। अब आपको फील आएगा हम क्या कह रहे हैं, कितनी अटपटी बात है ये, अब आपको थोड़ा फील आएगा। श्रोडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट में उसने पता क्या कहा, कि क्वांटम वर्ल्ड कैसा है, जो छोटा एटम के लेवल पे हो क्या रहा है। मान लो एक बिल्ली है, एक कैट है, उसको हमने कंटेनर में रखा, ठीक है, एक कैट है, उसको हमने एक कंटेनर में रखा, और इस कंटेनर में हमने ऐसी सिचुएशन बना दी कि 1 घंटे में कैट मर सकती है। हमने ऐसा यहाँ पे मान लो कोई गैस हमने रिलीज कर दी कि 1 घंटे में कैट मर सकती है। अब 1 घंटे बाद जब आप ये कंटेनर खोलेंगे तो कैट जिंदा होगी कि मरी होगी? मरी होगी। तो मैंने क्या बोला, हमने एक गैस रिलीज की है जिससे 1 घंटे में कैट मर सकती है, मर सकती है ना। पर जब मैं 1 घंटे बाद ये खोलूंगा बॉक्स, तो कैट मरी होगी कि जिंदा होगी? तो खोल के ही पता चलेगा, हैं? खोल के ही पता चलेगा। तो मतलब 50-50% चांस है कि नहीं, कैट के जिंदा होने के और मरने के 50-50% चांस है कि नहीं? वैसे ही लाइट का है, पर खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैट का क्या है। पर जब बंद पड़ी है वो बॉक्स, तो कैट क्या है, जिंदा की मरी हुई है, कैसे बताएंगे? बता सकते हो? तो श्रोडिंगर ने बोला कि तुम्हारी कैट अगर इलेक्ट्रॉन है, श्रोडिंगर ने बोला तुम्हारी कैट अगर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैट बॉक्स को खोलने से एकदम पहले, जब तक हमने बॉक्स खोला नहीं है, तो ये कैट आधी जिंदा आधी मरी हुई है। मतलब ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब ये जिंदा भी है, ये मरी भी हुई है। पर जब हम खोलेंगे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया होगा कि भाई ये क्या है।
तुम्हारा जो पार्टिकल है वो तुम्हें नहीं पता कि वेव में एक टाइम पे वेव है कि एक टाइम पे पार्टिकल है। जब तुम उसको मेजर करोगे, जब तुम देखने जाओगे, तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि भाई है क्या।